हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। अघासुर नाम के दैत्य के बारे में आप सभी जानते हैं। उसके वध की कथा भी आप सभी ने सुनी होगी। हम सब ये जानते हैं कि कंस किसी न किसी प्रकार से कृष्ण का वध करना चाहता था। उसने हर बार विफल होने पर नया प्रयास किया। कंस ने जब अघासुर को कृष्ण का वध करने का काम सौंपा तो वो निश्चिंत हो गया कि अब तो कृष्ण का काम तमाम निश्चित है। लेकिन जो साक्षात भगवान है उन्हें कोई मारना तो दूर, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अघासुर का वध करने के समय भगवान श्री कृष्ण की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक दिन यशोदा नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और अपने साथी ग्वाल वालों के साथ और बछड़ों को आगे करके वे ब्रज क्षेत्र से निकल पड़े। ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े भी मिला दिए और स्थान स्थान पर खेल खेलते हुए विचरने लगे। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूऊंगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद में डूब जाते। उस समय वहां कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहा है, तो बहुत से लोग कोयलों के स्वर में मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। कोई मोरों को नाचते देखकर उन्हीं की तरह नाच रहे हैं और कोई तो बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं। तो कुछ ग्वालवाल उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं, कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य था। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव है। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव हैं, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषय अंधों के लिए वे केवल एक मनुष्य हैं या बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल वाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज नहीं मिल सकती है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल वालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। इसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य वहां उन लोगों के बीच में आधम का। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल वालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी ने की। उसके हृदय में जलन होने लगी। वो इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए सदैव चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूतना और बकासुर का छोटा भाई था और कंस का भेजा हुआ दैत्य था। वो श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल वालों को देखकर मन ही मन ये सोचने लगा, अच्छा यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाले हैं, इसलिए आज मैं इन ग्वाल वालों के साथ इस कृष्ण को मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे, क्योंकि संतान ही प्राणियों के प्राण है। जब प्राण ही न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वो दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका वो अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वो बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने कंदरा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होंठ पृथ्वी से और ऊपर का होंठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर से जान पड़ती थी।
उसके मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क जैसी दिखती थी और उसकी सांस आंधी के समान थी। आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। देखिए ग्वाल वाल कितने भोले भाले हैं। वे बहुत कौतूहल में थे। कोई कहता, मित्रों भला बतलाओ तो, ये जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, ये हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है क्या? दूसरे ने कहा, अरे सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक उसका ऊपरी होठ ही हो। और इन्हीं बादलों की परछाई से ये जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। फिर कोई ग्वाल वाल कहता, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती? और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। फिर कोई और बोल पड़ता, अरे भाई ये लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ जैसी मालूम पड़ती है, और इन गिर श्रृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को भी मात करता है। तब किसी दूसरे ग्वालवाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से ये गर्म और तीखी हवा आ रही है। परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है, और उसी आग में जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की ही दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से किसी एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या ये हमें निगल जाएगा? कितने भोले हैं ग्वाल वाल। दूसरा कहता है, अजी ये क्या निकलेगा, कहीं ऐसा करने की ढिठाई की तो एक क्षण में ये भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा, हमारा कन्हैया इसको छोड़ेगा क्या? इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल वाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि ये राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने ये निश्चय किया कि अब अपने सखा ग्वाल वालों को उसके मुंह में से जाने से बचा ले। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल वाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात का इंतजार कर रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण भी मुंह में आ जाएं, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूं, बड़ी विपदा में पड़ सकते हैं, उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए ये उपाय जानना कोई कठिन ना था। वे अपना कर्तव्य निश्चित करके स्वयं अजगर रूपी अघासुर के मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छुपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला रुंध गया, आंखें उलट गई, वो व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा। सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल वालों को जीवित कर दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से
एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वो थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वो सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंदोत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्मालोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वो ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की ये महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये जो भगवान ने अपने ग्वाल वालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, वो लीला भगवान ने अपने कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई, जो पापियों को कभी मिल ही नहीं सकती। हरे कृष्ण।